मैं तो अभी तक मैं इस सदमे से नहीं निकल पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मरी में हादसा नहीं हुआ, मुजरमाना गफलत के तहत 22 लोगों को जाँ बहक किया गया है। मैं बचपन से ही मरी जाता हूँ। नाकस हिकमत अमली, नाहली, नलायकी और लापरवाही की वजह से ये हलाकतें हुई हैं। जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है मरी में इसी तरह लाखों गाड़ियाँ जाती हैं। महकमा मौसमियात ने 5 तारीख को लेटर जारी कर दिया कि खदशा है कि ज़्यादा स्नोफॉल होगी। 2 दिन पहले उस हादसे से जब 22 लोग जमाल के हकीकी से चले गए और बचाने वाला कोई नहीं था, जिस तरह की वीडियो आपके पास है ना, बच्चे मैं तो देख नहीं सकते। 2 दिन पहले एक वजीर इतलात हैं गालिबन पाकिस्तान के, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और कामतगाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं, यानी कि किराए ब्लैक हो रहे हैं, तो वो इसको क्रेडिट ले रहे हैं। उधर भी ऑन हो रहा है, या ब्लैक हो रहा है। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों को 929, अगर ये गाड़ियां हैं, एक होता है कमिश्नर और एक होते हैं डीसी इंतजामिया के, इनकी जिम्मेदारी होती है अगर कहीं बारिश हो रही है तो पहले मीटिंगें करें कि बारिश की स्टार्ट में कहाँ खड़ा हो सकता है, कहाँ मशीनरी पहुँचानी है। इसी तरह मरी में मैं तो बचपन से जा रहा हूँ, जब फोरकास्ट आती है कि बर्फ़ पड़नी है तो मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं जहाँ ये रूलर, जिसे बलडोज़र कहते हैं, पहुँचा दिए जाते हैं। जैसे जैसे बर्फ़ करे तो साफ़ करते जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा आदमी थे तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मोटरवे पे फोक होती है, मोटरवे बंद कर देते हैं। आपको अंदाज़ा था बर्फ़ ज़्यादा पड़नी है, लोग ज़्यादा गए, तो आप एक दिन पहले गाड़ियाँ बंद कर दें। अगले दिन 22 लोग मारवा के भी तो आपने गाड़ियाँ बंद की ना, दाखिला बंद किया ना। भाई साहब, इसकी वजह इस कमिश्नर, इसके जिम्मेदार हैं और डीसी साहब पिंडी। कमिश्नर को छेड़ेंगे इसलिए नहीं मलक साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये सब अब टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब ने डस्का इलेक्शन में धांधली कराई थी जब लोग मर गए थे। उस इनाम पे इनको भेजा गया पिंडी, क्योंकि रिंग रोड के असर मुजरमों को बचाना था, मुलजमों को। रिंग रोड का आपके उस बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, उसके बाद कोई बंदा पता चला पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं। इसी साहब ने बचाया था और इनकी शोहरत भी ऐसी है। जब मैंने उधर मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी डीसी कमिश्नर ने एक मीटिंग नहीं की कि भाई 4 दिन पहले इधर तेज़ बर्फबारी होगी तो उसका अरेंजमेंट करके पहले सॉल्ट वहाँ पहुँचा दे। जो मशीनरी है, रूलर है, इन्हें मुख्तलिफ स्पॉट मुकर्रर किए थे, मादी में हमेशा पहुँच जाते थे। लेकिन कादी साहब, इस मुजरमाना गफलत की वजह से 22 लोग चले गए और हुकूमत को शर्म तक ना आई। और वो आज कह रहे थे कोई बड़ी की है। और दूसरा काजी साहब, जो तकलीफ दे बात है, अब कमिश्नर को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसको इसने 2 वजीरों और 1 एडवाइजरों को बचाया था इस कमिश्नर ने रिंग रोड में, उसमें आए ना, क्योंकि एसी बेचारा नया लड़का है मरी, उसने कोशिश की, ट्रैफिक पुलिस रोजाना भेजती नहीं थ्रेड, इन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किए कादी साहब। और दूसरी बात बताऊं, जो होटल का किराया, जिसे ब्लैकमेल को वज़ीर इत्तलात क्रेडिट दे रहे हैं कि किरायों का कई गुना इजाफा, हमारे एक जानने वाले बेचारे ने मुझे बताया, वो अपने बच्चों के साथ गया था। मलक साहब, एक होटल है, होटल में जो चपड़ासियों को और चौकीन का कमरा होता है ना, उसका 40,000 रुपये एक रात का लिया। पानी की बोतल 500 रुपये की। काजी साहब, इस हुकूमत ये कहाँ है रेगुलेटरी रिजीम? नहीं, ये मीटिंग ना करके डीसी और कमिश्नर का काम ही यही होता है, हिकमत अमली बनाना, प्लानिंग करना, ऐसी एहतियाती तदाबीर बनाना कि नुकसान ना हो सके। लेकिन ये सोच रहे, हाँ, इस हुकूमत का एक अच्छा काम हुआ, पहली दफ़ा 3.5 साल में, जो हम ना तारीफ ना करें तो बदयांती होगी, इन्होंने सानिया मरी को, एक चीज दिखानी है, सिर्फ 1 सेकंड, ये स्लिप दिखानी है नहीं, सानिया मरी में मलक साहब, इस हुकूमत का आप भी क्रेडिट देंगे, इन्होंने इसका जिम्मेदार सानिया मरी का 23 लोग जो जांबाक हो गए, पिछली हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वरना हर काम पिछली हुकूमत पड़ता है। ये लिहाजा इस हुकूमत को ये क्रेडिट गोज़ टू। नहीं बटी साहब, ये मुझे अभी स्लिप दिखा रहे थे, ये 20,000 किराया है उसका एक होटल का, और ये मैंने वीडियो देखी है। और ये बताते ये हैं इसके जी, जब हम एक रात रहे और सुबह गए और फिर वापस आ गए क्योंकि रास्ता नहीं था, तो उनका ये अब 20,000 नहीं है।
यार ये हमारे पास खबरें आ रही हैं, अथेंटिक नहीं है। एसी हैं आपकी, बुख नहीं। पुलिस वाले हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट सोया हुआ है जो टैक्स लेता है हमारा इन होटलों से। काजी साहब मैं चैलेंज करता हूँ, ये हर दफा होता है, एक्साइज वहां है, अगर वहां कौन सा बड़ा अदारा है जिनके बेहतरीन आलीशान रेस्ट हाउस नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल रेट पे होटल मुकर्ररा कीमत से ज्यादा ना ले। उबला अंडा 350 रुपए का, पानी की बोतल 500 रुपए की। इंतजामिया एसी और एएसपी है किस लिए? उधर एसी का घर देख लें जाके, एएसपी का घर देख लें मलक साहब। अच्छा बड़ी साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब की मैं ये दिखा दूं आपको। बड़ा अदारा जिसके आलीशान वजीर आला के पास 5 मेरा एक सवाल है आप दोनों से। मैं वो अपने वफाकी वजीर इत्तलात को सुना तो उन्होंने कहा जी टूरिज्म प्रमोशन का ये मतलब तो नहीं ना कि सारे मरी में चले जाएं। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 करोड़ पाकिस्तानी हर संडे के दिन इकट्ठे हों, 24 करोड़ एक जगह पूछे एक दूसरे से आपने मरी जाना है, आप स्वाद जाना है, किस तरह हम फैसला करेंगे? उन्होंने ये मैं एक तो सारे चले गए। अच्छा नहीं, अगर ज्यादा गाड़ियां थी रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? मोटरवे पे मोटर मैं आपको बताता हूँ, मैं गुजरात पढ़ाने जाता हूँ। सिंपल सी बात है, मेरे साथ हर सर्दियों में 1000 दफा जो हम जाते हैं मोटरवे पे, एक सिर्फ सिपाही होता है, कोई गन नहीं होती, कोई रुक जाते हैं सारे। वो सिर्फ एक बात कहते हैं जी आगे धुंध है आप जा नहीं सकते। मैंने एक पाकिस्तानी नहीं देखा जिसने रजिस्ट किया हो। ये देखें आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको पता है पैसे देते हैं। सिंपल सी बात है, पिंडी और इस्लामाबाद से मरी के सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों पे टोल है। एक चीज कंप्यूटर में आ रही है, जो गाड़ी गई आप सिंपल एक काम करते हैं ना, मैं एक फिक्रा दे दूं, आप सिर्फ एक काम करते हैं ना कि हमारी कैपेसिटी जिम्मेदार है डीसी सब कमीशन दोनों के खिलाफ कार्रवाई। मैं आपको ना एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की आ रही है कि लोगों को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट सुना रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट है, वेरी हैवी स्नो बड़ी साहब, वेरी हैवी स्नो एंड एंट्री ऑफ अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ विजिटर्स, commendable management of a pretty demanding situation by AC Murray, well done। ये तारीख क्या है यार? 5 जनवरी, और ये उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब कि जी बड़ा अच्छा काम आपने किया है। 22 लोग मारना क्रेडिट तो है, तो ये उन्होंने कहा। नहीं कबड्डी काजी साहब, इंतजामिया का असल हेड तो चीफ सेक्रेटरी है ना पंजाब का, जो मैं बात कर रहा हूँ मरी पंजाब में, ये तो अकाउंटेबल है। हमें तो सवाल सबसे पहले पूछना है चीफ सेक्रेटरी से कि आपके पुलिस के क्या इंतजाम थे, आपकी जिला इंतजामिया के क्या इंतजाम थे, आपके नंबर कौन गिनता है, आपके टोल पे कौन बैठा हुआ है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर आपको पता चल गया ये वेदर है और ये सरकार आपको बताती है कि ये प्रेडिक्शन है, आप सिर्फ आपने एक लाइन की इंग्लिश या उर्दू लिखनी थी कि भाई 25,000 30,000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं जाएंगी, कंप्यूटर आपको बता रहा है 30,000 होगी। आप काजी मलक साहब ये हादसे से पहले वजीर इत्तलात कर रहे हैं ट्वीट के 1 लाख गाड़ी जा चुकी है, तो रोको, प्राइड ले रहे हैं वो तो। आपने जब 22 लोग, आपको पता है 24 घंटे कमो बेच 18 से 14 घंटे फंसे रहे, एक बंदा नहीं गया। जब रोड बंद किया, ये बनने के बाद पहुंची है सब कि मेरे बनने के बाद उसने जफा से तोबा, बचाया नहीं किसी को। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि भाई आपका काम था जब अच्छा बड़ी साहब आपने मुझे खबर दी थी कि वहां तकरीबन 17 बिल्डोजर हैं उनके पास। अच्छा तो वो कहाँ थे भाई? वो उसकी मीटिंग ही नहीं की गई, अरेंजमेंट ही नहीं किया गया। उनको माजी में हुकूमतों में मैंने देखा मुख्तलिफ स्पॉट पे खड़े कर देते थे, जब स्नोफॉल होनी होती थी ना, कि जैसे ही हो बर्फ वो हटाते रहे, ब्लेड आगे लगा होता है तो ट्रैफिक रमा रहे। इस दफा अरेंजमेंट किया ही कुछ नहीं गया। ये जो सब कुछ किया है ना इन्होंने उस तबाही के बाद किया है। अच्छा बड़ी साहब एक छोटी सी मैं चीज ऐड कर दूं आपको मैं मलक साहब, मैं मौसमियत कहता लाहौर में 7 दिन शिद्दत बारिश होगी, वासा की मीटिंग होगी, कमिश्नर उसको हेड करेगा कि कौन कौन से रोड पे ज्यादा पानी आ सकता है, कौन में कितना पानी खड़ा हो। अरेंजमेंट पहले करते हैं। बदकिस्मती है वो बेचारा एसी नहीं था, कमिश्नर और डीसी किसी खास बंदे ने लगवाए हैं, उनको नीचे। अच्छा एक मिनट मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली मुशर्रफ के ज़माने में जो साइंटिफिकली सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 40,000 की लिमिट है, ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो कमिश्नर वहाँ बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है, उसके लिए ऐसी है जैसे अपना नाम है, उसको सामने लिखा हुआ है कि कैपेसिटी 40,000 की है। मैं ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये हमारे वजीर साहब तो फरमा रहे हैं लाखों से ऊपर जा रहे हैं। और चले वजीर साहब बड़े बादशाह आदमी हैं। आखिरी बात, अगर ये मीडिया ना होता और मीडिया में कवरेज ना होती तो खुदा ना खास्ता 100 से ज्यादा लोग जहां भाग को। आपको पता है नहीं हुकूमत जागी कब है? जब मीडिया ने शोर मचाया मलक साहब, 24 घंटे के बाद वो हमारा नहीं वो वसीम अकरम प्लस वो वजीर आज़म ने कहा था ना, वो काम करते हैं किसी को पता नहीं चलता, उनको 24 घंटे के बाद पता चल गया था। 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा आपको पता है मीडिया में ना आती तो 100 से ज्यादा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इन्होंने इन जालिमों ने मरी की
सड़कों को कब्रिस्तान और गाड़ियों को ताबूत बनाया है। ये इस दफा बच जाएंगे, मुझे पता है इनमें किसी को सजा नहीं होगी क्योंकि पहुंच गए इनके साइन किसको सजा हुई जिन्होंने है। लगवाए लेकिन ये देखे ना, ये इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी, मरी के रास्ते में स्याहों की अलमनाक हम बात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िले इंतज़ामिया खातिर खा तैयार ना थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलूज़ खातर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। मैं तहकीकात और ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकाम सादर कर चुका हूँ। तो अब इन्होंने ये कहा जी कि अब देखें ना, नहीं तो खुद मान रहे हैं जिले इंतजामिया तैयार नहीं। हाँ, जिले खातिर खा तैयार, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो खुद मान रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इनकी नेग्लिजेंसी तो होल्ड देम अकाउंटेबल साहब है ही होल्ड देम अकाउंटेबल। मेरे मोहतरम है ही नहली, अगर एहतियाती तदाबीर कर लेते तो ये नुकसान ना होता। हुआ है कि रोड ब्लॉक हो गई, ऑक्सीजन नहीं, उस वजह से लोग दम तोड़ गए। होटलों की कीमत, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, जो 10,000 का था वो 50,000 का चले गया, पानी की बोतल 500 रुपए की चले गई, लोग वापस हुए, रोड ब्लॉक हो गया। इन्होंने इक्विपमेंट पहुंचाया नहीं था। अगर पहले अरेंजमेंट ये रूलर सारे पहुंचे होते, वो रोड साफ करते रहते, लोग निकलते रहते।